ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि सर, बियॉन्ड पुटिंग सो मच एफर्ट कि मैं इतना स्टडी आवर्स में इतना ज्यादा दे रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, हर एक वर्ड्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेस कर रहा हूँ, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस से जो रिजल्ट मेरा आना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट। जो मार्क्स मुझे मिलना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दैट मार्क्स। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द सेम इन दैट केस? ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी हुआ है, जो स्टूडेंट्स इसी रीजन की वजह से दे इवन यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो। मैं इन सब स्टूडेंट से एक चीज पूछना चाहता हूँ, एंड नॉट ओनली फॉर विद दिस स्टूडेंट्स इटसेल्फ, सारे स्टूडेंट्स से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। यू ऑल आर पुटिंग योर बेस्ट हार्ड वर्क, बट क्या आप सब लोगों ने अपना एक रिवीजन का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है? क्या आप सब लोगों ने ये सोचा है कि अनलेस अनटिल आप जो पढ़ाई कर रहे हो या जो चीज में आपने इतने अच्छे तरीके से आपने इतना स्टडी आवर्स को आपने दिया है, जो चीज को लेके इतना ज्यादा आप सोच रहे हो, लेकिन वही चीज आप ईच एंड एवरी डे अनलेस अनटिल यू आर रिवाइजिंग द सेम, वो आपके दिमाग से वो इवापोरेट होता जाएगा धीरे धीरे से। एंड फिर जब एग्जाम के ठीक पहले ही जब आप उसी चीज को लेके फिर से बैठने जाओगे, तो इट विल बी अ ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से टॉपिक से रिवीजन क्या शुरू करना है, किस साइड की ओर जाना चाहिए। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? सबसे बेस्ट वे जो है, उसमें मैं हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं, प्लीज आप लोग लिखने की आदत डालिए। अब लिखना मतलब ये नहीं है, लिखना मतलब ये नहीं है कि आप लिखते ही चल रहे हो, लिखते ही चल रहे हो, ऐसे लिखते ही चल रहे हो। नॉट लाइक दैट। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे यू हैव टू फोकस योरसेल्फ। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए? आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, when you are preparing for your 12th एग्जाम, आप जब पीसीबी पीसीएमबी जब आप कर रहे हो, जब आप पीसीबी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजी, आप जब बायोलॉजी कर रहे हो या आप जब फिजिक्स या केमिस्ट्री भी आप अगर पढ़ोगे, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो। तो एनसीईआरटी को सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए। यू आर गोइंग टू सर्टेन कोचिंग्स इटसेल्फ, तो वहां पर आप उनके नोट्स को, जो भी टीचर्स आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस नोट्स को आप पढ़िए। फिर एनसीईआरटी का नोट्स एंड टीचर्स के नोट्स, इन दोनों को मर्ज अप करके आपका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसमें ट्रिक्स भरा पड़ा रहेगा, जिसमें जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो सब चीज एक कंसाइज्ड फॉर्म में एक प्रेजेंट होकर रहेगा। एंड वही शॉर्ट नोट्स को ईच एंड एवरी डे आप उसको एक बार रिवाइज करते चलो, चाहे वो दिन में सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो। आप देखो एग्जाम के पहले आप में कितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस वो लाता है, कितना ज्यादा वो डेवलपमेंट लाता है। आपको ये लगेगा कि अरे बाप रे, एग्जाम के पहले तो आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, मैं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, मुझे तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता है, मुझे तो सब चीज मुझे याद है। एक चीज याद रखिए, शॉर्ट नोट्स इज द मेन पॉइंट और इज द मेन की टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑफ द सक्सेस इटसेल्फ। ओके, डू रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ टेक्स्ट के पन्ने पलटने से नहीं होगा। आप उसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब आप उसको नोटबुक में एग्जीक्यूट करोगे, तब वो आपके दिमाग में रहेगा। एंड वही नोटबुक को जब आप बार बार पढ़ोगे, जब वो वही शॉर्ट नोट्स को जब आप हर दिन कल्चर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, दैट विल हेल्प यू टू सिक्योर योर मार्क्स। थैंक यू एवरीबॉडी।